अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नईम हैंडराइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी आप? ठीक है। हाँ जी गाइस, जो मेन बात है वो ये है कि उर्दू राइटिंग में सबसे जो अहम चीज़ है वो है उर्दू की हरूफ तहज्जी। जैसे एक इमारत की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, इस तरह से हमारी उर्दू लैंग्वेज की जैसे मजबूत बनेगी उसके लिए आपको सबसे पहले हरूफ तहज्जी को सीखना पड़ेगा। हरूफ तहज्जी सीखने के लिए आपको मेरी ये वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। साथ में एक बेल का आइकन है, उसको लाजमी प्रेस करके, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल मोहम्मद नईम को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फौरन से पहले पहुंच जाए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी गाइस, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी उसमें सबसे अहम बात जो है अलिफ है। अलिफ और गुलाइयां, ये दो ऐसे हरूफ में आते हैं जिसको आप सीख लोगे तो आपकी राइटिंग में कम से कम 70% निखार आ जाएगा। उर्दू हैंड राइटिंग में हर एक फैमिली है, जैसे अलिफ की फैमिली है, उसमें अलिफ और अलिफ मद आता है। अलिफ मद आ को कैसे लिखेंगे? ये मद है, इससे आधा का ऊपर आप इसको वापस लेके लाइन तक आएंगे, ये मद बन गया। जब आप इसको फ्लुएंटली लिखेंगे, देखें जी, ये इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप जाके सीखेंगे। अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, अलिफ की टाइप बताई थी। अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इसमें नीचे नोक जो होती है ये लाइन के ऊपर आकर टच करनी चाहिए। ऊपर में नोक ये इतना ऊपर से जो लाइन है, लाइन से ऊपर लाइन से ये इतना नीचे होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि वो हवा में मौलिक होता है, ऊपर लाइन से टच करें, नीचे लाइन पे उतना ही छुट जाए। दूसरी आती है इसमें बे की फैमिली। बे की फैमिली में 5 रूप आते हैं। बे, पे, ते। इसमें एक चीज कॉमन है वो है इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसको शेप ऑफ बोट, जैसे कश्ती होती है, कश्ती की मानद आपने इसको बनाना होता है। कश्ती की मानद बनाने के बाद आपने इसके अंदर जो डॉट्स लगाने हैं, जो नकात लगाने हैं, वो उसका एक अपना एक अलग तरीका है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। तो अब आप क्यों आगे फॉर्मेशन में देखें जी, शेप ऑफ बोट, कश्ती की शक्ल, उसके नीचे ये देखें जी, ये उसका मिड पॉइंट है, दरमियानी जगह है। यहां पे आप दरमियान में एक डॉट लगाएंगे। अगर तो होगा डॉट बे का तो दरमियान में एक डॉट होगा। अगर होगा डॉट पे का तो इस दरमियान वाले डॉट की जगह पे ये देखें जी, इसको कैसे करेंगे ये देखिए। नेक्स्ट में आपको बता दिखाता हूं। एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, एक डॉट नीचे, क्योंकि जो नुकात नीचे होते हैं, जो लाइन से नीचे नुकात आते हैं, हरूफ में नुकातदार हरूफ अलग है, बगैर नुक्ते वाले हरूफ अलग है। इनमें जो हरूफ नीचे आते हैं वो देखें, ये सेंटर लाइन के, ये देखें, ये सेंटर लाइन के एक उधर नुक्ता होता है, एक उधर। इसी तरह जब आप आ जाते हैं एक नुकात पे, एक नुकात पे देखें जी, ये नुकात है, ये इसका सेंटर है। सेंटर की एक साइड नुक्ता एक अलग होता है, दूसरा अलग होता है। इस तरह से जब से लिखेंगे तो इसके ऊपर नुक्ता सेंटर में आएगा, वही उसको अपोजिट कर देंगे, पे को उलट देंगे। इसी तरह से आ जाए आप से के बाद जीम की फैमिली में। जीम की फैमिली में 4 रूप है, जीम, के, हे और कै। जीम में देखें इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है। सबसे पहले जीम को बनाने के लिए आपने इसको 7 का स्ट्रोक लिखना सीखना है। 7 का स्ट्रोक कैसे लिखेंगे? 7 का स्ट्रोक के लिए ये लिखने के बाद आपने शेप ऑफ एग को सीखना है, चांद की शक्ल को सीखना है। शेप ऑफ एग या चांद की शक्ल को सीखने के बाद आपने जब इसके साथ
शेप ऑफ बोट को अटैच करना है। जैसे आप इसके साथ शेप ऑफ बोट को अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखेंगे ये शेप ऑफ सेवन स्ट्रोक, ये इसके साथ सेवन स्ट्रोक को अटैच किया, उसके साथ शेप ऑफ एग को अटैच किया, ये बन गया आपकी जीम। जीम में जो सबसे मेन चीज होती है वो ये होती है इसकी फॉर्मेशन में, यहाँ से ये बिल्कुल ये स्ट्रेट जगह पे होता है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इस तरह से आगे निकल गया, ये गलत हो गया। और क्या गलती करते हैं, यहां से आने के बाद यहां पे आ गया, ये फॉर्मेशन में इतना गैप आ गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है जी, जीम की जो शक्ल है वो किस तरीके से होगी, ये देखिए जीम की शक्ल हमने बनाई। इसकी जब आप फॉर्मेशन में देखोगे, ये यहां से टच, यहां से ये नुक्ता जो लगता है ये इसकी सेंट्रल पॉइंट पे होता है। ये देखेंगे ये इसके चारों खाने जो है ना बराबर के होते हैं और यहां पे इसका डॉट आता है। ये जीम की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है, बिल्कुल शेप इसकी गोल होती है, चांद की मानद, अंडे की मानद। ये देखिए ये शेप ऑफ सेवन स्ट्रोक, साथ में शेप ऑफ एग, दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारी शक्ल जीम की बनती जाएगी। ये देखिए जी, जीम, चेप, हेप और कैप। ये जीम हो गया, इसको हम चे बना लेते हैं, इसको है बना लेते हैं और इसका ये के बना लेते हैं। कैसे देखें जी, ये देखें जी के बन गया। लाइन से नीचे ये किसी सूरत में ना जाए, लाइन से नीचे जब भी आप लोगों का कोई लफ्ज जाता है तो उससे आप लोगों की जो लिखाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जैसे मैं एक लफ्ज लिखता हूं, देखें जी, हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं। इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस में ये लाइन के ऊपर तमाम सेंटेंसेस सवाए मीम के, मीम और स्लैंटिंग वाली रे, ये आगे चल के अभी मैं पहले बता चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो स्लैंटिंग रे है ये भी लाइन को क्रॉस करके नीचे जाएगी, स्लैंटिंग रे और ये मीम। बाकी तमाम हरूफ ये लाइन के ऊपर ही होंगे। जब आप इस चीज को कंट्रोल कर लोगे तो आपकी राइटिंग में 70% मजीद निखार आ जाएगा, आपकी राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। जितनी आप लोगों की राइटिंग खूबसूरत होगी उतने आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे, एग्जामिनर खुश होकर आप लोगों को नंबर अच्छे देगा। जब आप लोगों के नंबर अच्छे होंगे तो आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप खत्ताती सीखें, हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करें, और उसके लिए मेरी जो वीडियो है ये आप देख के आप यहाँ से सीख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें।